नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 तो वहीं एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली। इसी के तहत पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने जगतियाल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को 4 जून को 4 जून को और तेलंगाना भी कह रहा है अब की बार विकसित भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए, गरीब की उन्नति के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए नाल्गो वन्नलो दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर हमला बोलते हुए तेलंगाना के जगतियाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला किया। मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है,
मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया केस खोल दिया है। यह नया मामला दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसके लिए आज केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए समन के संबंध में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि केजरीवाल भी अन्य लोगों की तरह इसका सम्मान करते हैं। देश में लोकतंत्र है, भारत में न्यायपालिका है। हम सब न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम सबको ये विश्वास है कि हमारे सबके साथ न्याय होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही संभ्रांत नेता हैं और वो भारत के संविधान और भारत के कानून का सम्मान करने वाले हैं। मुझे लगता है
उन्हें पूरा यकीन होगा कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी, और मेरा विश्वास भी है कानून का वो हमेशा सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक सवाल है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी होना ना होना, जमानत मिलना ना मिलना, ये देश के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी न्याय होगा। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास रविवार देर रात 2 ट्रेन आपस में रगड़ खाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी और अहमदाबाद आगरा ट्रेन में रगड़ खाने से यह हादसा हुआ है। इस मामले की जांच के लिए 3 ऑफिसर्स की कमेटी गठित की गई है। आखिर कैसे हुआ था हादसा? यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिरेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुरच लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमनी चालू हो गई है। सर, बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें थी। नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी। एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं। कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है करीबन 20 फीट आगे की तरफ चला गया, ट्रैक से डाइवर्ट हो गया इंजन, जो पावर बची कर रहा है। तो सर, कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा, या फिर अपने आप नहीं, वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब 2 हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर, आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है? कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? वैकल्पिक 2 रास्ते हमने 2 लाइन फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं, राजधानी आ चुकी है। सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर, जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है। अजमेर से भी कई गाड़ियाँ रद्द हो चुकी हैं। तो सर, कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? सर, 2 रूट अभी चालू हो गए हैं। तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर, करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली चोट आई थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है। तो कोई जाँच कमेटी भी गठित? हाँ, हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी को गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। सर, लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी, जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कुछ की सामने आई होगी। वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर, प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना सर, सिग्नल फेलियर आया कि नहीं, इतना पता, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। तो ये तो पक्का असर्टेन हो गया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है, वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया सर? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है। जयपुर से फिर आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुँच जाएगी। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।